राष्ट्रपति भवन से एडविन लुटियंस का स्टैचू हटाकर सी राजगोपालाचारी जी का स्टैचू लगा दिया गया है। सी राजगोपालाचारी जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। अब इस स्टैचू का रेलेवेंस क्या है, इस रिप्लेसमेंट का रेलेवेंस क्या है, और ये जो मूव है एक तरीके से डीकोलोनाइजेशन का, ये किस लिए किया गया है, ये आपको समझाने की एक बार मैं कोशिश करता हूँ। आपने सोशल मीडिया पर खूब सारी तस्वीरें देखी होंगी। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो हैं एक नए स्टैचू का अवतरण कर रही हैं, उसको माला पहना रही हैं। ये राजगोपालाचार्य जी की मूर्ति है। सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जिनको कहा जाता है, राजा जी के नाम से विख्यात थे। कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। आज़ादी के बाद इन्होंने अपनी एक नई पार्टी भी बनाई थी, लेकिन आज़ादी के बाद भारतीय मॉडर्न हिस्ट्री के इतिहास में एकमात्र और पहले इंडिया के इंडियन बॉर्न गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे सी राजगोपालाचारी। आसान भाषा में वायसरॉय हाउस जो बनाया था एडविन लुटियंस ने, जिसकी वजह से उनकी ये मूर्ति वहाँ पर थी, जिसको आज हम प्रेसिडेंट हाउस के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, उस वायसरॉय हाउस में रहने वाला कोई पहला भारतीय अगर था तो वो सी राजगोपालाचारी थे। 1948 से लेकर 1950 तक फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे सी राजगोपालाचारी। मद्रास प्रेसिडेंसी जो स्टेट था, जो आज़ादी से पहले मद्रास हुआ करता था, अब तमिलनाडु के नाम से हम जानते हैं, उसके मुख्यमंत्री भी रहे, कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे। और एक जो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो कि सफल नहीं हो पाया, वो था इनका CR फॉर्मूला प्लान, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। उसमें दरअसल हुआ ये था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, कांग्रेस चाहती थी कि देश का विभाजन ना हो, मुस्लिम लीग चाहती थी कि एक नया देश पाकिस्तान बनकर सामने आए। उसके सॉल्यूशन के तौर पर सी राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं कंट्री के अंदर, जो प्रोविंसेस है, वहाँ पर प्लेबिसाइट होगा, यानी कि वोटिंग होगी और तय किया जाएगा कि कौन कहाँ रहना चाहता है। इस फॉर्मूले को जिन्ना ने रिजेक्ट कर दिया था और फिर तमाम चीज़ें उसके बाद हुई थी। आज प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले के बाद ये हुआ है कि सी राजगोपालाचार्य जी की मूर्ति को लगा दिया गया है एडविन लुटियंस की मूर्ति के वहाँ पर, स्टैचू के यहाँ पर। एडविन लुटियंस वो शख्स जिसने इस पूरे, जिसे आप कहते हैं सेंट्रल दिल्ली वाले इलाके को बनाया था, जिसमें वायसरॉय हाउस, जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं, इंडिया गेट हो, जनपथ हो, कनॉट प्लेस हो, जितना भी अच्छा इलाका आज दिल्ली का पॉश आपको नजर आता है, वो एडविन लुटियंस ने बनाया था। अब इस पर अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। शशि थरूर कांग्रेस के ही नेता हैं, उन्होंने स्वागत किया इस मूव का। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, सी राजगोपालाचारी जी को सम्मान दिया जा रहा है, भारत रत्न उनको प्राप्त है और अब ये सम्मान भी उनके लिए एक प्रतिष्ठा का जो है सबब है। इसके अलावा सी राजगोपालाचारी जी के जो ग्रेट ग्रैंड सन है CR केशवन, जो कि पहले कांग्रेस में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उन्होंने भी इस मूव का खूब स्वागत किया है। पूज्य राजा जी would have been so proud and happy the way in which Prime Minister Narendra Modi ji is ushering in a new India, dismantling symbols of slavery and the colonial mindset and ensuring an Atmanirbhar self-reliant India. It is very important to point out here that in 1948, when Rajaji was the Indian Governor General here, staying in Rashtrapati Bhavan, there was a food shortage crisis which India was facing. So Rajaji as Governor General converted a 9-hole golf course here into an agricultural field, and he started wheat cultivation symbolically to reiterate and stress about self-reliant and Atmanirbhar Bharat. And Rajaji himself plowed the agricultural land. This is precisely what Prime Minister Narendra Modi ji is doing today, and India has become so proud, rooted in our civilizational values. ऑपोजिशन पार्टीज जिसके अंदर PDP शामिल है, UPT शामिल है, थोड़ा विरोध कर रही हैं। तो वहीं एडविन लुटियंस के जो ग्रेट ग्रैंडसन हैं, उन्होंने एक ट्विटर पर पोस्ट जारी किया जिसमें कहा कि ये नहीं होना चाहिए था और थोड़ा दुख जो है वो जताया है।